हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। अगर आपकी कोई भी कंसर्न है या क्वेरी है, एडवाइस है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट में, जहाँ पे हम सेक्टर के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। ऑलरेडी अगर आप जाके मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस देखें, जहाँ पे हम सबसे पहले सेक्टर फाइंड आउट करते हैं, वो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है, जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिखती है एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स। और फिर हम सेक्टर को चूज़ करने के बाद फिर हम उसके स्टॉक्स उसमें से जाके स्टॉक्स की एनालिसिस करते, ताकि हम मंडे से उन स्टॉक्स में ट्रेड कर सके जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है। तो चलिए देखते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट में मेटल मेटल की सेक्टर एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब कुछ मेटल के करस्पॉन्डिंग स्टॉक्स देखेंगे। तो ये वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट हम एक जनरेट करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो कॉलम है ये डिनोट कर रहा है जो अभी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, तो उस सेक्टर का क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, और यहाँ पे प्रीवियस वीक क्लोज यानी लास्ट टू लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग। तो परसेंटेज वाइज हमने चेंज निकाला और हमको पता चला कि ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मीडिया का ऑलरेडी मैंने वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट कर चुका हूँ, जाके वो देखिए। अब हम करने जा रहे हैं मेटल में, और इसके पहले हमने बैंक का भी कर चुके हैं। बैंक का इसलिए क्योंकि चाहे बैंक अप जाए डाउन जाए, मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर डिटरमाइन करता है सारे के सारे सेक्टर्स को। अगर बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली ही सारे सेक्टर अच्छा भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दैट्स द रीज़न। और बैंकिंग स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड करते हैं, और बैंक निफ्टी तो सभी लोग करते ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये है वीकली या सेक्टर वाइज रेटिंग भी हम देते हैं। रेटिंग आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि एक हेल्थ चेकअप मिल जाता है। 7 स्टार इज़ द हाईएस्ट रेटिंग दैट वी गिव। तो एक ओवरऑल सिनारियो हमको इजीली 2 सेकंड में पता चल जाती है कि कौन सा सेक्टर है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसकी मोमेंटम पिछले वीक में कैसी थी। तो एज यू कैन सी फार्मा, मेटल, रियलिटी और मीडिया, यही 4 सेक्टर जो है उसको 7 स्टार रेटिंग दी गई है। और मैं 7 स्टार रेटिंग वाले ही सेक्टर को ट्रेड करता हूँ। बाकी की अगर आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर सभी कुछ डाउन है, आईटी भी डाउन है, और एनर्जी और एफएमसीजी ये भी डाउन ही है। सो अभी हम करने जा रहे हैं मेटल में सेक्टर एनालिसिस सभी इसके। तो एज यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम से हम हमेशा शुरुआत करते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो एज यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे एक कप पैटर्न बना हुआ है, तो कप पैटर्न ये कब का है, 2010। तो 2010 से लेके ये एक कंसोलिडेशन में था, एक जो ओपिनियस में अटका पड़ा था। अभी उसने 10 साल बाद, ऑलमोस्ट 13 साल बाद उसने ब्रेकआउट दिया है। तो जब इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया तो आपको क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स आपको एंटर करना चाहिए। कप पैटर्न है, कप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है कैंडल स्टिक्स में, और ये आपको वेल्थ मैनेजमेंट इट विल क्रिएट वेल्थ फॉर यू इफ़ यू बाय वेल कॉर्प। और मेरे ख्याल से अभी इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू वेल कॉर्प। वीकली पे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली भी आर एस आई अबव 60 है, एंड सी द एडीएक्स इज़ राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। सो सभी कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक मुझे कंसर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है, और वॉल्यूम भी काफ़ी 20 मूविंग एवरेज है वॉल्यूम पे, उसको टच कर रहा है। सो दैट इज़ कंसर्न फॉर मी। लेकिन डेली पर अगर आते हैं तो साइडवेज मार्केट चल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार बना हुआ है, वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, अभी भी 60 है, और एडीएक्स जो है ना वो थोड़ा सा हॉल्ट हो चुका है। दैट इज़ कंसर्न फॉर मी। बट जैसे कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे कहा कि इस पे कब पैटर्न ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली आप इसको 20 मूविंग एवरेज, डेली का जो 20 मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो 20 मूविंग एवरेज का, यू डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ द वेल क्रॉप। इट विल गिव यू वेरी वेरी अमेजिंग रिटर्न्स इफ़ अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से होगा।
क्योंकि कप पैटर्न है जनरली ऐसी ही होती है। अब अगर कोई फेल हो रहा है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक देयर आर ऑलवेज रिवर्स सिनारियो। लेकिन इसकी पोटेंशियल इसकी ज़्यादा है कि ये अपसाइड ब्रेक देगा और बहुत तेज़ी से देगा। अदानी पर आते हैं, तो अदानी तीनों टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, ओवर एनालिसिस नहीं करूँगा, तीनों टाइम फ्रेम अगर आप देखें चौपी में फंसे हुए 40-60 के रेंज में अटके हुए। अगर आप देखें तीनों का, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मंथली भी आप देखें और इसके अपर बैंड और लोअर बैंड एक तरीके से पैरेलल चल रहे हैं, जैसे रेलवे की पटरी कैसी होती है तो वैसे चल रहा है। तो इसमें अभी मोमेंटम आने के लिए बहुत समय है, काफ़ी झटके इसको पड़े हैं। और आप डेली पे भी वही देख सकते हैं कि लाइक दोनों बॉलिंजर बैंड के जो अपर बैंड और लोअर बैंड एक रेलवे की तरह सीधे चल रहे हैं, साइडवेज मार्केट है। तो कोई ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाय नहीं करना उसमें। हिंद कॉपर में आते हैं, तो हिंद कॉपर में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ टॉप से बॉटम में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल रहा था, वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अभी जा चुका है। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। RSI भले ही अभी 60 के नीचे है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और मोमेंट ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। वीकली ब्रेकआउट अगर आप देखें तो यहाँ पे वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है और लुक एट द bullish engulfing has happened with a very high volume and the RSI is above 60 and there is a rise in ADX with positive DMI. Hindu copper is doing extremely well, you can enter into this. डेली पे आते हैं तो you can see again there is a ऐसे pyramid दिख रहे हैं आपको, like vertical bars you can see of green color, so like buying is happening out there, so that is very good thing happening and you can remain invested, but don't forget to use stop loss. पता नहीं मुझे लोग समझ में नहीं आते स्टॉप लॉस बिना डाले सबसे पहले एंटर कैसे करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत और वाहियात ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं डालना है। क्योंकि स्टॉप लॉस एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है, बाकी कुछ भी हाथ में नहीं है। तो जो हाथ में है स्टॉप लॉस, आप अगर उसी को ही नहीं यूज़ कर रहे हो तो लाइक यू विल एंड अप, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप ज़रूर फंसोगे और तब आप सोचोगे काश स्टॉप लॉस यूज़ कर लिया रहता। JSL जिंदल स्टील, शायद JSL ये जिंदल स्टील का ही है मेरे ख्याल से। तो लाइक अगर आप मंथली और वीकली और डेली टाइम फ्रेम देखो, RSI 360 अबव है एंड राइज इन ADX विद द पॉजिटिव DMI। तो कितना ज़्यादा मोमेंटम इसमें बना है, ये करीबन ये अब जब से ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक दिया, ये ऊपर ही ऊपर भाग रहा है। अभी वीकली पे देखें तो कैंडल स्टिक भी बहुत अच्छी बनी हुई है। डेली पे थोड़ा सा कंसर्न है मुझे, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है और विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। ये जो 20 मूविंग एवरेज डाला है वॉल्यूम पे, ये 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है वॉल्यूम पर, तो उसको वॉल्यूम अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। सो शायद सभी, लेकिन ADX राइज हो रहा है, सो यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड बट डोंट स्टॉप टू यूज स्टॉप लॉस हियर। ओके, कीप यूजिंग स्टॉप लॉस, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस। जिंदल स्टील आते हैं तो तीनों टाइम फ्रेम RSI अबव 60 है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी जून का जो महीना था, यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे चेंज इन पोलैरिटी हुई है। और लाइक ट्वीज़र बॉटम यहाँ पे होने के बाद एक पैटर्न होता है ट्वीज़र बॉटम, वो जिसमें कि दोनों बॉटम एक दूसरे को एकदम सेम है और ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा नहीं है कि एकदम सेम होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। और उसके बाद जुलाई का मंथ में एक लॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है और RSI भी अबाउट 60 है, ADX भी अबाउट 20 है। मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ अच्छा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे बुल एंगल्फिंग हमको दिखने के लिए मिल रही है, RSI अबाउट 60 है, ADX राइज हो रहा है पॉजिटिव DMI के साथ। वेरी वेरी बुलिश स्टॉक। डेली पे आते हैं तो डेली पे एज यू कैन सी, लाइक मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो उसको जब जब टच करता है वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। और RSI ऑलरेडी यहाँ पे रेंज शिफ्ट आप देख सकते हैं। और लाइक ADX भी ठीक ठाक ही है, कोई ऐसे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा उसने कर्व लिया है। तो अगर आप और यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे में आप ये येलो कलर का जो हॉरिजॉन्टल बार देख रहे हैं, ये गैप अप को डिनोट कर रहा है। तो गैप अप यहाँ पे नीचे पे आइए तो जो कि सपोर्ट का काम करेगी। कैंडल स्टिक की बात करें तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है, लेकिन वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं है, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस रख के जिंदल स्टील को ट्रेड करो। ओके, कैश में सेल
मंथली में चौपिनिस पे अटका हुआ है, बॉटम फॉर्मेशन हुआ हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसको क्रॉस कर चुका है ऊपर की तरह। और सबसे इम्पोर्टेंट 20 मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर चुका है। सो लाइक मंथली पे अच्छा है। वीकली पे आते हैं सेल, तो लाइक रेजिस्टेंस ये जो ट्रेंड लाइन पे आपको दिख रहा है वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है, जो कि मैं यहाँ बात कर रहा था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, 60 को सपोर्ट लेके RSI ऊपर की तरह भाग रहा है। और लाइक ADX इज बिलो 20, बट देर इज अ राइज इन ADX विद पॉजिटिव DMI विच इंडिकेट दैट द मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मोमेंटम इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एंड द प्राइस पैटर्न इज आल्सो गुड एंड देर इज अ वॉल्यूम आल्सो। यू कैन सी दैट 4-5 हफ्ते से ग्रीन ग्रीन बार्स आपको दिख रहे होंगे। डेली पे आते हैं तो डेली पे भी रेंज शिफ्ट हुआ है, 60 के अबव RSI, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ADX राइज हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा DMI थोड़ा सा वीक हो गया है। सो लाइक क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस पैटर्न भी यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्पिनिंग टॉप हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम उतना खास नहीं है, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ बेच बाच के अभी निकल जाए। लेकिन अगर एक अच्छी खासी लॉन्ग बेरिश कैंडल बन रही है तो तब आपको एग्जिट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें वीकली, क्योंकि 60 के अबव है, दैट मीन्स मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको बस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखकर स्टॉप लॉस को फॉलो करते रहिए, दैट्स ऑल। Apla Polo, amazingly in all the three time frame RSI is above 60, rise in ADX in all three time frame with positive DMI. It is like the multi-bagger stock you should have, you should invest yourself into. uh, अगर मंथली पे देखें तो यहाँ पे वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है, लाइक बुलिश एनगल्फिंग के बाद। और वॉल्यूम देखिए 30 डेज का मूविंग एवरेज लगा है वॉल्यूम पर। तो यार इसका मतलब यहाँ पे 30 मंथ का, सॉरी 30 मंथ्स, यस, का वो मूविंग एवरेज है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ADX राइज है, RSI राइज है, एवरीथिंग इज़ गुड। वीकली पे आते हैं तो स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है, एज यू कैन सी लाइक यहाँ से स्क्वीज ब्रेकआउट, यू कैन सी लाइक अपर बैंड और लोअर बैंड किस तरीके से एक दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं स्क्वीज ब्रेकआउट। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस था जो कि फेल हो चुका है, और लाइक स्पिनिंग टॉप था विद अ वेरी हाई वॉल्यूम, वो भी नगेट हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई भी पैटर्न 100% नहीं होता है, यहाँ पे होना तो चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बच गया वो बार बार, क्योंकि स्पिनिंग टॉप बनने के बाद जो रेड कलर की कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम अगर आप देखें तो बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से वो बचा। लोगों ने कुछ ज़्यादा सेल ही नहीं किया, इनडिसीजन बाइंग साइड चला गया। सो दैट्स वाई इन अपवर्ड डायरेक्शन इट स्टार्टेड मूविंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हैपन। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक एक अच्छी खासी नली बनी, एक अच्छी खासी स्क्वीज ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर बैंड और लोअर बैंड किस तरीके से वाइड अपार्ट जाते हुए। RSI यहाँ पे डाइवर्जेंस था, इनसाइड आउटसाइड डाइवर्जेंस भी था, और उसके बाद एक थोड़ा सा हमको साइडवेज मार्केट दिखा काफ़ी दिनों के लिए, और फिर से उसने मोमेंटम गेन किया। वॉल्यूम देखो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम, लाइक मल्टी बैगर स्टॉक आपला पोलो। रत्नमणि, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन आपला पोलो। रत्नमणि पे आते हैं, लाइक तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउट 60, दैट मीन्स मेटल के सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके सारे स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स वाई तो सेक्टर ऊपर जा रहा है ना भाई। RSI above 60, ADX is about 20 and it is rising with positive DMI. Look at the long bull candle. It's volume उतना अच्छा नहीं है, लेकिन yes, it is one of the good प्राइस पैटर्न दैट वी कैन सी आउट हियर। वीकली पे आते थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे ना हैंगिंग मैन बन रहा है, लेकिन RSI अभी भी 60 के है, तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल टाइम डाइवर्जेंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिला था, जो कि नगेट हो चुका है। और डेली पे आते हैं तो RSI अबाउट 60 है, ADX राइज हो रहा है, ऊपर जाके अभी थोड़ा सा हॉल्ट हो चुका है, और यही साइडवेज मार्केट चल रहा है। मैं आपको एक नगेट दे देता हूँ, अगर मार्केट को किसी भी स्टॉक्स को या सेक्टर को अगर गिरना होता है, वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, वो गिरेगा धड़ धड़ एक दो और फिर नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो साइडवेज जा रहा है, इसका मतलब लोगों को सेलिंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अगर अब वॉल्यूम भी देखो, कोई वॉल्यूम 30 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रहा है वॉल्यूम के ऊपर,
यहाँ से कंटिन्यू सब उसी के नीचे, क्योंकि सेलिंग हो ही नहीं रही है उतनी ज़्यादा क्वांटिटी। अगर यहाँ पे आप कैंडलस्टिक की बात करो तो यहाँ पे बेयर एनगल्फिंग है, यहाँ पे हैंगिंग मैन है, यहाँ पे शूटिंग स्टार है। ऐसे बहुत सारे जो नेगेटिव कैंडल्स बनने चाहिए वो बने हैं, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन रत्नमानी, स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करो कैश में। बढ़िया पैकी। अब आते हैं मंथली पे हिंडाल्को पे। तो हिंडाल्को को आप देख सकते हैं कि एक 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 ट्रायंगल पैटर्न बना था, लेकिन ये नलीफाई हो चुका है। नलीफाई इसलिए हो चुका है क्योंकि इसको क्या होना चाहिए था कि 2/3 ट्रायंगल को कवर करने के बाद इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से एग्जिट मार रहा है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न पूरी तरीके से फेल हो चुका है और चॉपीनेस में चल रहा है हिंडाल्को। और वही कंफर्म हमको RSI भी बता रहा है कि 60-40 के बीच में चल रहा है, कोई ज़्यादा है नहीं। और ADX तो इसका 20 के नीचे जा चुका है। उसका मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं है मोमेंटम के साथ। वीकली पे आते हैं तो वही सेम चीज़ साइडवेज पे चल रहा है। वीकली पे भी RSI 60 को क्रॉस नहीं किया है। अब ट्रेंड है लेकिन साइडवेज चल रहा है। अब ट्रेंड भी नहीं कहूँगा, लाइक इनसाइड आउटसाइड एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे इतनी सारी डॉजीज बन रही है। डॉजीज का मतलब ये इंडिसीजन। RSI अबाउ 60 विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन कोई ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं है। तो ऐसे हिंडाल्को में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम, इट्स अ गवर्नमेंटली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो लाइक यू कैन सी मैं जनरली जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि दे हैव ए स्नेल वॉक, यानी काफ़ी स्लो वॉक होती है उनकी, और वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी ऊपर खुल गया कभी नीचे खुल गया, तो मुझे चाहिए एक स्मूथ राइड। तो मैं नेशनल एल्यूमिनियम में ट्रेड तो नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये हुआ है। सो लाइक RSI विल क्रॉस अबाउट 60 फॉर पोस्ट दैट यू कैन एंटर इनटू इट। वीकली पे तो ऑलरेडी RSI 60 के अबाउ जा चुका है और यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है। एंड लुक एट द रेक्टेंगल पैटर्न, इसको मैंने मार्क नहीं किया है लेकिन आपको बता देता हूँ, ये रेक्टेंगल पैटर्न है कैंडल स्टिक में। ओके, RSI above 60 and the ADX is rising with positive DMI, it will give you very good rate on national aluminum. You should get inside national aluminum if you want to. If you have the patience, I don't have the patience because like मुझे momentum चाहिए। मैं momentum based trader हूँ। डेली पे आते हैं तो डेली पे एज यू कैन सी लाइक वॉल्यूम तो बिल्कुल नहीं है, साइडवेज चल रहा है, तो डाउन जाने की कोई ये नहीं है। यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस है जो कि नेगेट हो चुका है, और DMIs और ADX राइज हो रहे हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट, लाइक यू कैन बाय नेशनल एल्यूमिनियम। जिंदल स्टील, तीनों RS grandfather and father RSI above 60. So you can see like the previous resistance जो थे वो क्रॉस कर चुका है, और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बन चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक रिवर्सल हमको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। वी नीड टू गेट अलर्ट। ओके, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है क्योंकि इसने क्रॉस किया है और फिर से नीचे आएगा तो हमको वहाँ से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन वीकली पे आते हैं तो लाइक यू कैन सी लाइक इनडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है। जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है वहीं पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और यहाँ पे लाइक यू कैन सी शूटिंग स्टार और यहाँ पे और फिर हैंगिंग मैन बन चुका है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ रेंज शिफ्ट हुई है। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इन योर फेवर। ADX और DMI 20 के नीचे जाने के लिए तैयार है। ADX तो उसको 20 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। डेली पे आते हैं तो लाइक यू कैन सी लाइक so many red candles, that means someone is selling it, Jindal Steel, and they are getting away from it. So I will recommend you not to invest in Jindal Steel at all. टाटा स्टील आते हैं तो टाटा स्टील पे यू शुड एंटर इनटू टाटा स्टील बिकॉज RSI को मंथली पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट आई थिंक इट विल क्रॉस बिकॉज यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। मंथली टाइम फ्रेम पे एवरीथिंग इज फाइन, एंड लुक एट द ट्रेंड लाइन दैट आई ड्रू, एंड पोस्ट दैट देयर वाज अ ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम। RSI इज स्टिल फेसिंग 60। अगर ये एक बार क्रॉस कर दे तो सोने पे सुहागा। और DMIs देखो किस तरीके से सर निकाल रहा है ऊपर, यानी 20 से ऊपर जाने के लिए रेडी है। वीकली पे आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग
बुल कैंडल आउट देयर, RSI इज अबाउ 60, रेंज शिफ्ट हुआ है एंड द ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI, सो वीकली एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन डेली पे थोड़ा सा मुझे कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार है और यहाँ पे हैमर है, हैंगिंग मैन है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, तो इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली लेट्स होप कि यह इंडिसीजन हमारे साइड में यानी बाइंग साइड में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वेट एंड वॉच सिनेरियो है क्योंकि ये सारे की तीनों जो है ना स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स फैमिली को बिलोंग करती है, तो इनको कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। कन्फर्मेशन यानी यहाँ पे एक रेड कैंडल अगर बनती है बड़ी वाली तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसमें नीचे जाने के लिए ये रेडी है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। NMDC अगेन एक रेक्टेंगल पैटर्न, इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है, दोनों टाइम फ्रेम यू कैन सी लाइक मंथली एंड वीकली चॉपिनेस में अटके हुए हैं और कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा ये करीबन 2012 यानी 8 और 3 11 साल का कंसोलिडेशन है, और जब भी ये ब्रेकआउट देगा ऊपर या नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से ये भागेगा और मोस्ट प्रोबेबली इसको ऊपर ही भागना चाहिए क्योंकि इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, सो इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में रख दो। जब कभी ये 151 के ऊपर चला जाए अपने यहाँ पे एक अलर्ट, अगर आप ज़ीरो दाम में कर रहे हो तो एक अलर्ट डाल सकते हो आप। NMDC 152 को टच करे देन यू कैन गेट अ अलर्ट मैसेज, तो आपको याद रखने की भी या वॉच लिस्ट में, मैं उसी तरीके से अपने वॉच लिस्ट में सारी चीज़ें रख देता हूँ। डेली पे आते तो RSI अबाउ 60 विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस है, सो आई एम लिटिल बिट कंसर्न और रेड कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा है। तो NMDC को एक बार 152 को क्रॉस करने दो देन यू कैन एंटर, टिल दैट मोमेंट आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय इट। हिंद जिंक की तरफ आते हैं तो तीनों RSI चॉपिनेस पे अटका हुआ है, लाइक यू कैन सी लाइक मंथली इतना सारा वोलेटिलिटी ऊपर नीचे रेंज बाउंड पे अटका हुआ है, चॉपिनेस पे अटका हुआ है। आज यहाँ तो यहाँ ऐसे घूमता रहेगा, वो तो हमको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड बिल्कुल नहीं रहना है। और अगर आप हो तो निकल जाना क्योंकि 20 मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक कर चुका है, तो ये कितना नीचे जाएगा वी नेवर नो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक stop loss is the only thing which is on our control, so I hope people must have left zin हिंद जिंक। ओके, VDL पे आता है तो VDL पे तीनों RSI चौपीनेस पे अटके हैं, तो मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं कहूँगा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के पता चलता है कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है करीबन 5 महीने से। वो 270 को नीचे क्रॉस नहीं करने की कोशिश, बिल्कुल मतलब जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वीकली पे अगर आप देखें तो वो ही आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, साइडवेज मार्केट है। तो जब तक ये साइडवेज मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता वी विल नॉट एंटर इनटू VDL एज वेल। तो ये थी सारी वीकली सेक्टर एनालिसिस फॉर यू फ्रॉम द मेटल सेक्टर, एंड आई होप that you like it, and please subscribe to my channel and प्लीज़ हेल्प मी ग्रो इट। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, किसी स्टॉक को स्पेसिफिक आपको हेल्प चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट। सो thank you so much for watching Gamer Stocks, and please subscribe to my channel and share the videos that I am giving you. काफ़ी समय लगता है इसको बनाने के लिए, so please subscribe it and wish you happy trading from Monday onwards. Thank you so much for watching Gamer Stocks. Thank you.